सेकेंड पार्ट में स्वागत है आपका। और अक्टूबर 2022 से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये आपका लेकर अप्रैल तक के बीच का करंट अफेयर्स है और वो भी यूपी स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया? कानपुर। इस पार्क में जापानी मियावाकी पद्धति से करीब 1.80 लाख पौधे लगाए गए थे और जो 2 साल बाद घने जंगल के रूप में तैयार हो गए। इस अर्बन जंगलों से शहर में पॉल्यूशन का स्तर कम हो रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया? तो हिंडन नदी को। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम हर नदी या हर नंदी भी था। इसका उद्गम सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित सांगभरी देवी की पहाड़ियों में है। यह गंगा और यमुना नदियों के बीच लगभग 400 किमी की लंबाई में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से गुजरते हुए दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत में पहला विश्व स्लाथ भालू दिवस मनाया गया? तो आगरा। स्लाथ बियर दुनिया भर में पाए जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। स्लाथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियां खाते हैं तथा अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत यह नियमित रूप से अपने शावकों को अपने पीठ पर ले जाते हैं। इन्हें मधु हनी बहुत पसंद है, इसलिए अन्य नाम हनी बियर भी है। पहला विश्व स्लाथ बियर दिवस 12 अक्टूबर 2022 को आगरा में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 9 अक्टूबर को अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को। 12 अक्टूबर 2022 को एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किस व्यक्ति ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की? तो रवि कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस के विशेष अनुसंधान दल SIT का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया? तो राज्य विशेष अनुसंधान दल SSIT। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा प्रदेश की किस महिला को वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया? तो मुमताज खान, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने हाल ही में 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो रामबाबू 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड में के समय के साथ खिताब जीता। पुराना रिकॉर्ड जुनैद खान, हरियाणा 2 घंटे 40 मिनट और 60 सेकेंड का था। कौन सा राज्य सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो उत्तर प्रदेश। रूफ टॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय व्यावसायिक भवन की छत पर लगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों के कार्यालय पर सर्वप्रथम रूफ टॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन कहाँ किया गया? तो बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर। तो हाल ही में आदित्यनाथ जी ने PCS के 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की। 3 बटालियन का नाम रानी अवंतीबाई लोधी, बदायूं, उदय देवी, लखनऊ और झलकारी बाई, गोरखपुर के नाम पर रखा जा रहा है। किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक इज क्रॉस स्टेट्स लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सा श्रेणी प्राप्त हुआ है? तो अचीवर्स श्रेणी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर नामक खोज की? तो IIT BHU के प्रोफेसर राजेश उपाध्याय और उनकी टीम ने हाइड्रोजन जनरेटर नामक एक संयंत्र तैयार किया जो मेथेनॉल और पानी के मिश्रण से हाइड्रोजन बनाती है। इसका इस्तेमाल डीजल जनरेटर EV चार्जिंग स्टेशनों में किया जा सकता है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किन संस्थानों को स्थान मिला? तो ये मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। और भारत की तरफ से नंबर 1 संस्थान IISc बेंगलुरु रहा है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए कौन सी नई दुग्ध नीति घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादक संवर्धक नीति 2022। 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 8वां। 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 56 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए। पहले स्थान पर सेना की टीम रही। नेक्स्ट, राज्य सरकार कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चलाएगी? तो 15। नेक्स्ट, लखनऊ निवासी किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? तो जागृति यादव। स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल होंगे? तो झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। इसके दूसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2023 से की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने तीसरा। हाल ही में अक्टूबर माह में अयोध्या में दीपोत्सव का लगभग कितने दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो 17 लाख। उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर आरओ पानी की आपूर्ति की गई है तो भरतौल गांव, जिला बरेली। तराई हाथी रिजर्व किस प्रदेश में बनाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, जिससे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्रों को मिलाकर 3049 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था। अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश दूसरे व जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर, राजस्थान चौथे, तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में ने 256 अमृत सरोवर का निर्माण करके पहला स्थान प्राप्त किया। गोरखपुर ने दूसरा और प्रतापगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? तो अमेठी। और इस योजना का आरंभ अमेठी से किया गया है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनके बहू, बेटों या अन्य किसी के द्वारा परेशान किए जाने पर तत्काल पुलिस द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने से है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश की किस फसल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई? तो रामपुर बासमती चावल। पारंपरिक, वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो वजाहत हुसैन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में सितंबर 2022 का देखते हैं आप। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के दूसरे नैनो खाद्य उत्पाद प्लांट की स्थापना की गई? प्रयागराज। और बरेली के आंवला में भी नैनो यूरिया का प्लांट लगाया जाएगा। देश के पहले नैनो खाद प्लांट की स्थापना गुजरात के कलोल जिले में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में। इस एटीएम से मरीज लगभग सभी प्रकार के स्वास्थ्य चेकअप बहुत ही किफ़ायती दरों पर करवा सकेंगे। हाल ही में 25th ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में किया गया? तो आगरा। राज्य के किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो लखनऊ नगर निगम। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो एक जिला एक पर्यटन योजना।
दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में परफ्यूम पार्क बनाने की योजना रखी गई है? लखनऊ। राज्य के कनौज और परफ्यूम सिटी के रूप में पहले से ही विकसित किया जा रहा है, जबकि परफ्यूम पार्क को लखनऊ में बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राज्य के किस जिला जेल को फसाई के द्वारा खाद्य श्रेणी के तहत 5 सितारा प्रदान किए गए? तो फतेहगढ़ के जेल को। उत्तर प्रदेश राज्य को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किस स्थान पर रखा गया है? तो दूसरे। और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। इस गैर कानूनी गतिविधियों में लगभग सभी प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है। और एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों में गैर कानूनी हत्याओं के मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2021 में प्रथम स्थान पर है। भारतीय मूल के ब्रिटेन की नवगठित सरकार के कैबिनेट के लिए चुने गए आलोक शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर के कैमूर इलाके में किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है? तो गिद्ध। मिर्जापुर के कैमूर इलाके में बनने वाले इस रेस्टोरेंट का नाम वल्चर रेस्टोरेंट रखा जाएगा। यह रेस्टोरेंट देश में अपने तरह का पहला रेस्टोरेंट होगा जिसमें गिद्धों के भोजन का इंतजाम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों के साइन बोर्डों पर हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारियां लिखने का आदेश दिया है? तो उर्दू। हाल ही में कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के तहत देश में प्रथम स्थान पर है? वो है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने कुल 8,462 जिलों का निर्माण किया और देश में प्रथम स्थान पर आया है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर का निर्माण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर को प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया है? तो वो है नोएडा। नेक्स्ट, सितंबर 2022 को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 6 और पुनः 4 नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की संख्या हो गई है 762। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा में स्थापित की गई है। हाल ही में किशन मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मनोज बाजपेयी ने। और यह पुस्तक कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश कैडर 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवेश नंदन ने लिखा है और इसका विमोचन 16 सितंबर 2022 को मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य के जल स्रोतों से के उचित प्रबंधन न करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना अध्यारोपित किया है? तो 220 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य ने PPP मॉडल के आधार पर किस नगर निगम में राज्य के पहले महिला महाविद्यालय को खोलने के लिए का निर्णय लिया है? तो लखनऊ नगर निगम। राज्य के किस मंडल में नदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? वो है मुरादाबाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है? उन्नाव। और इस एयरपोर्ट में नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट से भी बड़ा बनाने की योजना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बाल पिटारा ऐप। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित आचार्य राम यत्न शुक्ला का निधन हो गया। वे किस जिले से संबंधित है? तो भदोही। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण के लिए अन्य तरीकों का भी आविष्कार किया। इनको अभिनव पाणिनि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर हाल ही में मिशन निरामया की शुरुआत किसके लिए किया है? तो नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर
उत्तर प्रदेश में बृहद बनारस परिक्षेत्र बनाने की तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। इसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया जाना है? तो 12 जिलों को। राज्य सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मातृभूमि योजना पोर्टल को। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया जा गया है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जनपद में खोला जा रहा है? तो बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले में थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और थारू जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बदला विवाह भी प्रचलित है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो अनु रानी को। किसे? अनु रानी को। नेक्स्ट, भारत 2023 में महिला मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नोएडा। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय शहर में बनाया जाएगा? तो वाराणसी शहर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र में अपनी पहली महिला विधायकों के लिए एक पूरा दिन आरक्षित किया था। यह दिन किस तिथि को था? 22 सितंबर को। अगस्त का देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है? 2। संपूर्ण भारत की कुल 8 और उत्तर प्रदेश के कुल 2 गांव को क्राफ्ट विलेज शिल्प गांव के रूप में चुना गया है। इस गांव में नैनी प्रयागराज और ताजगंज आगरा है। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत भारती सम्मान। इस पुरस्कार में गंगा की प्रतिमा के साथ 8 लाख रुपए मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रयागराज इलाहाबाद के किस डिजिटल संग्रहालय को बनाने का निर्णय लिया गया है? तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश से संबंधित रंजीत राय को किस राष्ट्रीय एजेंसी के अध्यक्ष बनाया गया? तो ऑयल इंडिया। उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने हाल ही में नैनो पार्टिकल को विकसित किया है? तो IIT कानपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रेडियो की शुरुआत की है? तो यह की है रेडियो जयघोष। और शुरुआत काकोरी एक्शन की बरसी पर किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट किस जिले में बनाया गया? चित्रकूट में। और भू प्लेट अथवा पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया एयरपोर्ट कहा जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? पंचामृत योजना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी किस जिले में बनाया गया? लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया? कमरिया घाट पुल। पुल प्रयागराज और गोरखपुर की दूरी को कम कर देगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखिका राशि बदालिया को किस संस्थान के पुरस्कारों के चयनकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? AIB एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट के हाल ही में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के किस एयरपोर्ट की यात्री सुविधाओं के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है असगर वजाहत लेखक। हाल ही में राज्य के किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कन्नौज जिले को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित नेहा शर्मा किस कारण से समाचारों में थी? तो देश का सबसे छोटा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। यह पोर्ट्रेट स्वामी विवेकानंद का है। इस पोर्ट्रेट को मेहंदी से बनाया गया था। उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के किस स्थान पर एक नए पक्षी विहार स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया? करछना में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर महीने
के पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इस ब्लॉक दिवस की शुरुआत किसने की? तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की शिक्षा राज्य सरकार मुफ्त कराएगी। हाल ही में जारी मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिक परिवारों को 100 दिन का काम देने में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान था? पहला। मनरेगा योजना के तहत किसी भी राज्य की सरकार अपने गरीब और श्रमिक नागरिकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष इस योजना के तहत कुल 34,502 श्रमिकों को इस योजना के तहत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर देश में पहला स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के खिलाड़ियों स्वर्ण पदक लाने पर कितनी राशि पुरस्कार देने के रूप में घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपए। राज्य सरकार चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए खेलों में पदक जीतने पर विभिन्न विजेताओं को विभिन्न राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। जैसे स्वर्ण पदक विजेताओं को 1 करोड़, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य में पर्यावरण से संबंधित किस नए बोर्ड को गठित करने की घोषणा की है? तो इको पर्यटन विकास बोर्ड। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की तर्ज पर किस प्रकार के मिनी सेंटर विकसित की घोषणा की गई है? तो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जेलों में जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर किसको लागू करने की घोषणा की गई है? तो जेल मैनुअल 2022। जेल मैनुअल 2022 में काला पानी की समाप्ति की सजा और कैदियों को बेहतर परिस्थिति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि को तैयार किया है, शैवाल युक्त लोशन। हाल ही में राज्य सरकार ने पारिवारिक पेंशन 1965 में कितनी राशि की वृद्धि की है? तो 7.5 गुना की। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 हेतु देश भर से चुने गए 46 लोगों में उत्तर प्रदेश से शामिल एकमात्र व्यक्ति हैं, तो खुर्शीद अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो अयोध्या को। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला है आगरा। नेक्स्ट, जुलाई माह। हाल ही में राज्य में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है मथुरा में। इस प्रोजेक्ट से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को तैयार करने में सहायता मिलेगी और आने वाले वक्त में वाहनों के लिए बेहतर ऊर्जा का विकल्प मिलेगा। यह कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों को सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से फायदा उठाने के लिए किस तरह के कार्ड जारी करने का फैसला लिया है? तो राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने का, और इस कार्ड से प्रत्येक बेरोजगार परिवार से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अथवा स्थायी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में आयोजित हुई मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सुंदरी सिनाता चौहान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सेकेंड रन अप का। इस प्रतियोगिता को कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने जीता। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रन अप का खिताब प्रदान किया गया।